अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आज सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और वो कुछ क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो क्वेश्चन आप लोगों को एक नया मिला, जो बैटल ऑफ नहावन में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि उसका कंटेंट थोड़ा था। फिर सलाद का जो क्वेश्चन आया बी पार्ट, इट वाज अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑफरिंग सलाद फ्रॉम चाइल्डहुड। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप नाहावंत से पहले स्टार्ट हम लेते हैं कि जी बैटल ऑफ नाहावंत हमारे पास थोड़ा कंटेंट था। तो आप याद रखें कि हमेशा पेपर सीआईज वाले जो होते हैं वो पेपर को बैलेंस करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी 2 पार्ट्स में था, जिसमें आपने मसनद और मुसन्नफ लिखना था, उसके साथ आपने इस्नद और मतन लिखना था। एक तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी क्वेश्चन 2 में डिवाइड हुआ हुआ होता है तो उसमें आपके वो स्कोरिंग बहुत होता है, तो आपके पास उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सीआईज में 5+5 नहीं होता, जनरल मार्किंग होती है। तो अगर आपने इस्नद और मतन अच्छा लिख दिया है और मसनद मुसन्नफ थोड़ा लिख दिया है, या वाइस वर्सा कर दिया है कि आपने मसनद मुसन्नफ ज़्यादा लिख दिया, इस्नद और मतन कम लिख दिया है, तो भी आपको 8 to 9 यानी कि L4 तक आप जा सकते हैं। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना। नंबर 2, आपको उस पेपर को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बैटल ऑफ नाहावन दी जिसका कॉन्टेंट थोड़ा था। तो इस पर भी आपने परेशान नहीं होना कि जी हमारे पास जो बुक में था, या फरखंदा नूर की बुक है, या दूसरी किताबें, जितनी भी बुक्स आपकी सीआई इंडोर्स या दूसरी बुक्स हैं जिनसे आपने रेफर किया था, तो उसमें बहुत थोड़ा कंटेंट था। तो इस पर भी आपने परेशान नहीं होना क्योंकि उस पेपर को उन्होंने बैलेंस किया है। दूसरा, जिन बच्चों ने प्रीडेस्टिनेशन डिग्री और प्रॉफिट को अटेम्प्ट किया, उनको भी ये कन्फ्यूजन थी कि हमने प्रॉफिट कम लिख दी है या वो ज़्यादा लिख दिया, और प्रीडेस्टिनेशन एंड डिग्री जो है वो अल्लाह प्रीडेस्टिनेशन डिग्री हमने कम लिख दी है। तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वही बात है कि 5+5 नहीं होता, जनरल मार्किंग होती है, आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है। और जिन बच्चों ने नाहावन नहीं अटेम्प्ट की और उन्होंने प्री डेस्टिनेशन डिग्री और प्रॉफिट प्लस क्वेश्चन नंबर 2 जो वो भी पार्ट्स में था किया है, तो उनके लिए पेपर और स्कोरिंग हो गया। और जिन्होंने यूनिक क्वेश्चन उठाया है नाहावंत का और थोड़ा कंटेंट लिखा है, उनके लिए भी वो स्कोरिंग हो गया, क्योंकि वो बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ होगा और वो सबको जो जो अटेम्प्ट करेंगे उनको उसका मार्जिन दिया जाएगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आई थिंक क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लेके आपकी कंफ्यूजन खत्म होगी। अब आता है बी पार्ट कि सलाद के बी पार्ट में हमने क्या लिखना था कि एक बच्चा जो है, एक बेनिफिट क्या होगा इफ़ ही इज़ ऑफरिंग सलाद फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो उसमें डेफिनेटली बेनिफिट्स में आएगा कि उसमें हैबिट हो जाएगी कि ही विल मेक अ हैबिट और ही विल डेवलप अ हैबिट कि टू परफॉर्म सलाद राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में ही विल नेवर मिस हिज प्रेयर। दूसरा, आप इसमें वही पंक्चुअलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन उसमें डेवलप होगा बचपन से ही, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जो कि यूजुअली छोटे बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता। तो वो उसमें फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर ही विल कम क्लोजर टू अल्लाह, हिज कनेक्शन विद अल्लाह बिकम मोर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। हाउ? बिकॉज व्हेन ही ऑफर प्रेयर एंड प्रे टू अल्लाह, और व्हेन अल्लाह फुलफिल हिज प्रेयर, तो हिज स्ट्रेंथ इन अल्लाह बिकम, हिज बिलीफ इन अल्लाह बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग कि हाँ जी अल्लाह ताला मेरी सुनते हैं, अल्लाह ताला से मैं बात कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन भी उसकी स्ट्रांग होगी। तो ये वाले पॉइंट्स आपने लिखने। अगर आपने हैबिट वाली बात, पंक्चुअलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन बचपन से डेवलप हो रहा है, और साथ आप लिख रहे हैं कनेक्शन विद अल्लाह बिकम्स मोर स्ट्रांग, ही रियलाइज द पावर ऑफ अल्लाह आप लिख रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। और अगर आपने इनमें से 2-3 भी लिख दिए हैं तो भी आपके मार्क्स आएंगे। नए क्वेश्चन में हमेशा वो मार्जिन रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। और आपने इसको घबराना नहीं है और अपने नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड कि अब हम क्या करके आ गए हैं, कुछ चीज़ गलत हो गई है या कम लिख दिया है या किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं लिखा, तो आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि आपने पेपर जो भी अटैम्प्ट किया है वो गलत नहीं अटैम्प्ट किया, किसी का कंटेंट कम या ज़्यादा नहीं था, अकॉर्डिंगली था। अब आपको चाहिए कि आप अपने अगले पेपर की तैयारी करें, बजाय इसके कि आप परेशान हो कि मैंने क्या लिख दिया है। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, गाइड कर सकूं कि आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है। और किसी और बच्चे को कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग पेपर 2 और उस क्वेश्चन को वो डिस्कस करना चाहता है, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट में आप लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेरीज। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।